समस्त विद्या पिपासुओं को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी आपको ले चलता हूँ 10वीं कक्षा के सेमुश्री द्वितीयो भागः सुभाषितानि पाठ की ओर। उससे पूर्व सुविचारः दशपुत्र समो वृक्षः, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, अतः वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जब वृक्षों के प्रति यह आत्मीय विचार आ जाएगा, पुत्रत्व का विचार आ जाएगा, तो हम पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए या किसी भी वृक्ष को हानि पहुंचाने के लिए कई बार सोचेंगे और उस कृतघ्न कार्य को नहीं करेंगे, क्योंकि वृक्ष से हमें बहुत कुछ मिलता है। श्लोक वाचन और पाठ पढ़ने से पूर्व हम जानेंगे पाठ के नाम को सही रूप में सुभाषितानि ही क्यों कहा गया। देखिए, सुभाषितानि, सु उपसर्ग है, जैसा कि पहले बताया गया था। 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अनि, सनि, रदु, सदुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो सु उत, सु उपसर्ग है। सु माने अच्छा, अच्छे अर्थ के लिए सु का प्रयोग किया जाता है। भाषितानि बहुवचन का रूप है, एक वचन में बनेगा भाषितम, नपुंसकलिंग का एक वचन। भाषित शब्द बनता है भाष धातु में ता प्रत्यय के योग से। भाष माने कहना और भाषित माने कहा गया, और क्योंकि बहुवचन है तो भाषितानि कही गई, बहुत सारी। सु माने अच्छी, भाष धनकता भाषितम, नपुंसकलिंग के बहुवचन में भाषितानि, कही गई बातें। इस प्रकार से संपूर्ण संज्ञा का अर्थ होगा कही गई अच्छी अच्छी बातों का संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ से परिचित होते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। अर्थात प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों, श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए सारगर्भित पद्यात्मक प्रेरक रचना सुभाषितम कही जाती है। यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व को, सभी वस्तुओं की उपादेयता को, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों को प्रकाशित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं आज के श्लोक की ओर। सस्वर वाचन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम्, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम्। पुनः एक बारम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम्, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अन्वयः नराणां देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देहस्थितः क्रोधः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव दहते, तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरं दहते। क्रोधो
हि शत्रु प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। काठिन्य निवारणम। देहस्थितः देहे स्थितः देह अर्थात शरीर में स्थित वह्निर्दहते वह्निः दहते शरीरम शरीर शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। संदर्भः प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी द्वितीयो भागस्य सुभाषितानि पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रसंगः प्रस्तुत सुभाषिते क्रोधजनित हानीनां वर्णनं कृतम्। प्रस्तुत सुभाषित में प्रस्तुत श्लोक में क्रोध से उत्पन्न हानियों का वर्णन किया गया है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देहविनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। भावार्थः मनुष्यों के शरीर के नाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध ही है। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला डालता है। अर्थात क्रोध मनुष्य के शरीर में रहने वाला ऐसा घातक शत्रु है कि यह जिस शरीर में रहता है उसी को जला डालता है। जैसे आग लकड़ी में छिपी रहती है और वही उस लकड़ी को जला डालती है। अतः मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक क्रोध को अपने अंतस से दूर करना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। शब्दार्थाः काष्ठम ईंधनम लकड़ी, दहते ज्वालयति जलाता है, ही निश्चयेन निश्चित रूप से, प्रथमः प्राथमिकः पहला, वह्निः अग्नि आग, सह तत् पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। वह पुल्लिंग के लिए है। जैसे आपको पता है कि सह माने वह पुल्लिंग, तत् माने वह स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और सा वह स्त्रीलिंग। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः नराणां प्रथमः शत्रुः कः? मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? उत्तरम नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः विद्यते। प्रथम शत्रु क्रोध है। द्वितीयः प्रश्नः देहस्थितः कः कथितः? देह में स्थित कौन कहा गया है? उत्तरम देहस्थितः क्रोधः कथितः। देह में स्थित क्रोध कहा गया है। क्रोधः किमर्थं भवति? उत्तरम क्रोधः देह विनाशनाय भवति। क्रोध देह को नष्ट करने के लिए होता है। चतुर्थः प्रश्नः क्रोधः नराणां कीदृशः शत्रुः?
उत्तरम क्रोधः नराणां देहस्थितः प्रथमः शत्रुः। क्रोध मनुष्यों के देह में स्थित पहला शत्रु है। पंचमः प्रश्नः काष्ठं कः दहते। उत्तरम काष्ठम अग्निः दहते। लकड़ी को आग जलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।